लक्ष्मणपुर में श्यामू और भोला दो भाई रहते थे। भोला खेती करता था, उसी से पूरे घर का गुजारा चलता था। छोटा भाई श्यामू बाजार से सब्जी लाना, इसी तरह घर के छोटे मोटे काम करके आनंद से जीवन बिताता था। खाने को 2 वक्त की रोटी मिल जाए और लोगों के सामने घर की इज्जत बनी रहे, इससे ज्यादा और कुछ भी जिंदगी में उसे व्यर्थ ही लगता था। भोला और उसकी पत्नी सरिता के लाड प्यार ने भी उसे आलसी बना दिया था, तो जिंदगी में इससे ज्यादा की चाह रखना श्यामू के बस के बाहर था। खेतों में भोला की कड़ी मेहनत से खेती से आराम से घर चलाने भर का खर्च तो निकल ही आता था, तो भोला और सरिता श्यामू से कुछ कहते भी नहीं थे। लेकिन श्यामू की पत्नी धानी को बड़ी चाहत थी कि उसका पति भी कुछ कमाए, तो वह भी गांव की बाकी औरतों की तरह अपने शौक पूरे कर सके। धानी को बहुत दिनों से सोने के हार की चाहत थी। वह लाखों बार श्यामू से हार के लिए मिन्नतें कर चुकी थी, लेकिन श्यामू टाल मटोल करता रहता था। वह साफ साफ ये तो नहीं कहता कि मेरे बस की बात नहीं है इतनी कड़ी मेहनत करना, इसलिए बहाने देकर धानी को बहलाया करता था। गहने खरीदने का कोई फायदा नहीं है, एक तो सब मिलावटी हो गया है, खरा सोना भी कहाँ मिलता है अब, और दूसरी बात घर में गहने रखना आबैल मुझे मार वाली बात है। कौन बेवकूफ होगा जो घर में गहने रखकर चोरों को न्योता देगा। 2 मिनट सजने के लिए इतना बड़ा खतरा अपने सिर लेना बेवकूफों की ही निशानी है। क्या जरूरत क्या है ऐसे खतरनाक शौक रखने की। बेचारी धानी तर्क शास्त्र की ज्ञाता तो थी नहीं, तो श्यामू के इन लंबे चौड़े बहानों के सामने उसे चुप ही होना पड़ता था। लेकिन आस पड़ोस की औरतों को गहने पहने देखकर उसका मन गहनों का शौक छोड़ भी तो नहीं पाता था। पर अपने मन का ये शौक कहती भी तो किससे, अगर जेठानी से कहती तो वो तो ये कहकर कि मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब इस उम्र में गहने नहीं जचते, अपनी शादी के ही गहने उठाकर धानी को दे देंगी, इसलिए वह उनसे तो नहीं कह सकती थी। जेठ जी कड़ी मेहनत करके दिन रात एक करके घर चलाते हैं, और उसी में जो कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है उसी से सबके शौक भी पूरे करते हैं। धानी सोचती अगर श्यामू भी मेहनत करता तो कितना अच्छा होता, सब कुछ आसान हो जाता, जेठ जी का बोझ भी कम हो जाता और उसके गहनों का शौक भी पूरा हो जाता। लेकिन श्यामू तो ठहरा आलसी, वो तो अपना ज्यादातर समय खाने और आराम करने में ही बिताता था। धानी के ताने सुनने उसे मंजूर थे, लेकिन अपनी नींद में कटौती बिल्कुल नहीं। एक दिन श्यामू सोकर उठा तो देखा कि धानी के गले में सोने का हार चमक रहा है, और हार की चमक से धानी के चेहरे की चमक विश्व सुंदरी को भी फेल किए दे रही थी। उसने जल्दी से उठकर धानी से पूछा, ये हार किसका है, कहाँ से ले आई। हमारी पड़ोसन सुषमा का है, वो 2 दिन के लिए अपने काम से शहर गई है ना, अब घर में कोई ना है तो जीजी को दी गई है सुरक्षित रखने के लिए। ऐसे खाली घर में ताले के सहारे रखना सही भी ना है, चोरों का खतरा भी तो है। आजकल तो गांव में वैसे ही कितनी चोरियां हो रही हैं। अब जीजी और जेठ जी तो सोनू के पास शहर गए हैं, उसकी परीक्षा जो आने वाली है। अब की बार तो मैंने उनसे कह दिया है कम से कम 2-4 महीने तो अपने बेटे के पास रुक कर ही आए, वैसे भी कहाँ ही फुर्सत मिलती है उन्हें। अब जीजी गई है तो हार मुझे दे गई है संभाल कर रखने को। मुझे हार अच्छा लगा तो तुम्हें दिखाने के लिए पहन आई, ऐसा हार मुझे भी ले दो। दूसरे की चीज पहनकर घूम रही हो, कहीं चोरी हो जाए तो हार तो खरीद कर देना ही पड़ेगा, और गांव भर में घर की बदनामी होगी सो अलग। मैं तो ऐसा ही हार लूंगी। फिर तुम्हारा वही राग। सारी औरतें पहनती हैं, तो मैं क्यों ना अपना शौक पूरा करूं। सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी सबके साथ ही कुएं में कूद जाओगी क्या। आई पड़ी अपना शौक क्यों ना पूरा करूं। अरे थोड़ा बुद्धि से तो काम लो, एक तो सोने के भाव वैसे ही आसमान ताक रहे हैं, ऊपर से शहर से लेने में आने जाने का खर्चा होगा सो अलग, फिर हार को चोरों से संभालने का सिर दर्द पालो। इतना सब झमेला करके हार पहनने में कौन सी खुशी। हार उतार कर संभाल के रख दो, खाओ पियो और आराम से सुकून की जिंदगी जियो। ये कहकर श्यामू बाहर चला गया। दिन बीता, रात को अचानक धानी ने चिल्लाना शुरू किया, चोर चोर, घर में चोर आ गया, हाय मेरे सोने का हार ले गया। श्यामू हड़बड़ाहट में उठकर बोला, कहाँ 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 है चोर। अभी यही था, मैंने देखा।
डंडा लाओ, मैं अभी देखता हूँ। मैं नहीं जाऊंगी डंडा लेने, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी गांव के लोग बाहर से बोले, अरे श्यामू, कहाँ है चोर, कैसे घुस आया? धानी ने उत्तर दिया, भाग गया, छत से चढ़ाया था, मेरे गले से हार खींच ले गया। मैं हार पहन कर ही सो गई और वो गले से खींच ले गया। हे भगवान, अब क्या होगा? श्यामू बोला, तुमने हार उतारा क्यों नहीं था? मैं क्या जानती थी आज मुसीबत गले पड़ने वाली है। हे भगवान, अब क्या करूं? अब भगवान भगवान करने से क्या फायदा? अपने कर्मों का रोना रो। बहुत शौक चढ़ा था ना हार पहनने का, अब मिल गई तसल्ली। कहा था गहने सिर का दर्द ही है बस, मेरी बात तो तुम्हारे पल्ले पड़ी नहीं। अब रो, देखो चोर और कुछ तो नहीं ले गया। तभी गांव के एक व्यक्ति ने कहा, लगता है ये किसी जानने वाले का ही काम है। दूसरा व्यक्ति बोला, हाँ सही कह रहे हो भाई, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी हो ही नहीं सकती। और कुछ तो नहीं ले गया? धानी बोली, और सब तो वैसे ही पड़ा है। घर का सब सामान छोड़कर उसे हार ही सूझा। अरे अगर ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, दूसरे की चीज थी। अब मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या कहूँगी? श्यामू गुस्से में बोला, हार का मजा तो मिल गया ना तुम्हें। हे भगवान, ये बदनामी लिखी थी किस्मत में। तुम्हें कितना समझा के हार गया मैं, लेकिन तुम नहीं मानी तो नहीं मानी। अब देखता हूँ भगवान कैसे इज्जत रखते हैं। अरे मेरे घर का एक एक तिनका ले जाता, मुझे इतना बुरा तो न लगता। बेचारी सुषमा ने नया ही हार बनवाया था। बढ़िया है, अब बैठ के हाय हाय करो। कह दूंगी घर में चोरी हो गई। अब हार के लिए कोई चोरी करने थोड़े ही जाएगा। हार तुम्हारे घर से चोरी हुआ है, तुम्हें वापस देना ही पड़ेगा। उन्हें इससे क्या मतलब कि चोर ले गया या हार के लालच में तुमने ही मार लिया। वो तो यही सोचेंगी तुम्हारी ही नियत डोल गई, ऊपर से वो भाभी को दे गई थी, तो इसमें भाभी की बदनामी होगी सो अलग। तो इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कहीं न कहीं से तो लाने ही पड़ेंगे, नहीं तो घर की इज्जत कैसे रहेगी। लोग चार बातें बनाएंगे, बहुत बदनामी हो जाएगी गांव भर में। तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा समय ही खराब था, नहीं तो थोड़ी देर गले में डाल लेने से कौन सी बड़ी खुशी मिल गई मुझे। सब मेरी ही बेवकूफी है। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। अपने आप को कोसने का क्या फायदा, अब चोर हार थोड़े ही वापस दे जाएगा। अब शांत बैठो और सुषमा से कह देना तुम्हारा हार वापस मिल जाएगा। बस गांव भर में ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है उसे। श्यामू के दिन रात अब इसी चिंता में बीतने लगे कि वो हार कैसे वापस लौटाएगा। ऐसे तो वो घर के छोटे मोटे काम करके ही आराम से जिंदगी बिता रहा था, लेकिन अब तो बात घर की इज्जत पे बनाई थी। भैया भी गांव से बाहर गए हुए हैं, ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी उसकी ही तो थी। भैया के घर में रहते ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में अगर गांव में बेइज्जती हो गई तो भैया क्या ही सोचेंगे, उन्हें कितना बुरा लगेगा। धानी की गलती से सालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। श्यामू घर की इज्जत हार के दामों में नहीं बिकने दे सकता था, इसलिए दिन रात एक करके उसने कड़ी मेहनत शुरू की। अपने खेतों पर काम करने के साथ साथ वह दूसरों के यहाँ भी मजदूरी करने लगा। श्यामू को खाना पीना और आराम छोड़कर इस तरह काम में जुटे देखकर धानी मन ही मन पछताती कि मैंने कहाँ से ये मुसीबत मोल ले ली। कहीं बीमार पड़ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसी तरह 4 महीने बीत गए। एक दिन श्यामू धानी को हार देते हुए बोला, लो, आज छुटकारा मिल गया तुम्हारे उधार से। धानी खुशी से बोली, क्यों जी, खुशी से दे रहे हो या नाराज होकर पकड़ा रहे हो? इसका क्या मतलब? उधार तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी हो या ना हो। ये उधार नहीं है। तो और क्या है? दूसरे की चीज ही सही। दूसरे की चीज भी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? तुम्हारी मेहनत की निशानी। अरे तो क्या उधार चुकाने के लिए अब दूसरा हार बनवाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, हार तो कभी चोरी ही नहीं हुआ था। मैं तो झूठ मूठ में ही चिल्लाई थी। सच में? हाँ, सच कहती हूँ। तो तुम मुझे परख रही थी कि मैं मेहनत कर भी सकता हूँ या नहीं, है ना? हाँ जी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे इस परखने के चक्कर में कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी मुझे। अपनी भूख प्यास और आराम सब छोड़कर दिन रात एक करने पड़े। हाँ पता है, इसीलिए तो मैंने ये किया था ताकि आप अपना आलस छोड़कर मेहनत करें। और देखो, आप मेहनत करना सीख भी गए। मेरे शौक ने आपका
आलस भगा दिया। वैसे किसी ने सही ही कहा है, शौक बड़ी चीज है। धानी की ये बात सुनकर श्यामू हंसने लगा। उसे समझ आ गया था कि आलस में काम से जी चुराना अच्छी बात नहीं। उसने सोचा कि अब से वह भी अपने भैया के काम में हाथ बटाएगा, जिससे भैया का बोझ भी हल्का हो जाए और धानी के शौक भी पूरे हो जाएं। वैसे धानी की ये तरकीब आपको कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और रोचक कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।